क्या हो अगर आपकी शादी की पहली रात आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात नहीं, बल्कि सबसे दर्दनाक रात बन जाए? क्या हो अगर जिस घर में आपको रानी बनाकर लाया गया था, वहां हर कोई आपको सिर्फ एक चीज समझाता हो, एक ऐसी चीज जिस पर कब्जा करने के लिए तीन लोग एक दूसरे से जंग लड़ रहे हो? दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे मासूम दुल्हन की जो प्यार ढूंढने आई थी, मगर फंस गई एक ऐसे खेल में जहां हर कोई उसे पाना चाहता है, मगर कोई उससे प्यार नहीं करता। ये है गेम ऑफ पोजीशन फॉर इनोसेंट ब्राइड। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1। रात के करीब 11:30 बजे थे। हवेली की हर खिड़की से हल्की हल्की रोशनी बाहर झलक रही थी, मगर उस रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। बाहर से देखने में ये हवेली किसी राजमहल से कम नहीं लग रही थी। सफेद संगमरमर की दीवारें, सोने के पानी से छड़े झूमर और चारों तरफ फूलों की खुशबू। मगर अंदर अंदर एक अलग ही कहानी चल रही थी। आरोही, एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, आज इसी हवेली की बड़ी बहू बनकर आई थी। उसकी शादी हुई थी विक्रांत राय सिंघानिया से, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन घराने का इकलौता वारिस। जब रिश्ता आया था तो आरोही के घर वाले खुशी से पागल हो गए थे। इतना बड़ा घर, इतना पैसा और लड़का भी इतना हैंडसम, किस्मत वाली है हमारी बिटिया, उसकी माँ ने बार बार कहा था। मगर आरोही को कुछ अजीब सा लग रहा था। शादी इतनी जल्दी क्यों हुई? विक्रांत से उसकी सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई थी, वो भी घर वालों के सामने, कुछ मिनट्स के लिए। ना कोई प्रॉपर बातचीत, ना कोई जान पहचान। बस एक दिन रिश्ता आया और अगले महीने शादी हो गई। आरोही अपने कमरे में नहीं, अब ये उसका कमरा नहीं था। आरोही अपने ससुराल में थी, बैठी हुई थी लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी, गले में भारी भरकम गहने। कमरा फूलों से सजा हुआ था, मोमबत्तियां जल रही थीं, मगर आरोही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर से नहीं, एक अजीब सी बेचैनी से। तभी दरवाजा खुला, विक्रांत अंदर आया, सफेद शेरवानी में, बाल थोड़े बिखरे हुए, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं। आरोही ने घूंघट के पीछे से उसे देखा और हल्की सी मुस्कुरा दी, मगर विक्रांत ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो सीधा बालकनी की तरफ चला गया और खड़ा होकर बाहर देखने लगा। आप ठीक हैं? आरोही ने हिम्मत करके पूछा। विक्रांत ने पलट कर देखा, जैसे उसे याद आया हो कि कमरे में कोई और भी है। हाँ, उसने रूखी आवाज में बोला। तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। आरोही को समझ नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करें, मगर उसने सोचा शायद विक्रांत थका हुआ है, शायद उसे वक्त चाहिए। ठीक है, उसने धीरे से कहा। विक्रांत कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत अंदर आई, उम्र करीब 45 साल, चेहरे पर तेज, आंखों में कुछ ऐसा जो आरोही को डरा गया। ये थी कावेरी राय सिंघानिया, विक्रांत की बड़ी माँ, यानी घर की असली मालकिन। विक्रांत, बाहर आओ, जरूरी बात करनी है, कावेरी ने कहा। उसकी नजर सीधे आरोही पर गई, ऊपर से नीचे तक, जैसे कोई सामान परख रही हो। विक्रांत बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ, मगर पूरी तरह बंद नहीं हुआ। आरोही की उत्सुकता ने उसे दरवाजे के पास खींच लिया। उसने धीरे से कान लगाया। तुझे पता है ना ये शादी क्यों करवाई गई है? कावेरी की आवाज आई, धीमी मगर सख्त। सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरे दादा की वसीयत में लिखा है, जब तक राय सिंघानिया खानदान का बड़ा बेटा शादीशुदा नहीं होगा, कंपनी की पूरी संपत्ति ट्रस्ट में बंद रहेगी। इस लड़की से तुझे प्यार नहीं करना है विक्रांत, बस इसे संभाल के रखना है जब तक हमारा काम न हो जाए। आरोही की सांसें रुक गईं। और अगर वो लड़की को कुछ पता चल गया तो? विक्रांत की आवाज आई। पहली बार उसमें कुछ इंसानियत नजर आई। तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा, कावेरी ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। क्योंकि तेरे अलावा 2 और लोग भी हैं इस खेल में बेटा, तेरा चचेरा भाई शौर्य और तेरा अपना छोटा भाई कबीर। दोनों जानते हैं कि जो इस लड़की को अपने कंट्रोल में रखेगा वही असली वारिस बनेगा। ये लड़की सिर्फ तेरी दुल्हन नहीं है विक्रांत, ये इस पूरे साम्राज्य की चाबी है। आरोही का शरीर कांप उठा, वो पीछे हटी, मगर उसका पैर फूलदान से टकरा गया। हल्की सी आवाज हुई, बाहर बातचीत रुक गई। आरोही तुरंत बिस्तर पर जाकर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खुला, विक्रांत अंदर आया। उसकी नजरें आरोही पर टिकी थीं, जांचने वाली नजरें। कुछ सुना तुमने? उसने सीधे पूछा।
आरोही ने अपने आप को संभाला, झूठी मासूमियत का सहारा लिया। नहीं तो मुझे नींद आ रही थी, शायद हाथ से फूलदान गिर गया। विक्रांत कुछ पल उसे घूरता रहा, जैसे उसकी बात को परख रहा हो। फिर बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया और बालकनी में चला गया। आरोही वही बैठी रही। उसके हाथ कांप रहे थे। जिस शादी को उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझा था, वो असल में एक जाल थी। वो कोई दुल्हन नहीं थी, वो एक चाबी थी। एक ऐसी चीज जिस पर तीन मर्द कब्जा जमाना चाहते थे, सिर्फ पैसे और पावर के लिए। रात और गहरी होती गई। आरोही खिड़की के पास गई। बाहर हवेली का बड़ा सा बगीचा दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नजर नीचे बगीचे में खड़े एक शख्स पर पड़ी। लंबा कद, काले कपड़े, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मगर वो सीधा उसी की खिड़की की तरफ देख रहा था। आरोही का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। कौन था वो, शौर्य या कबीर? अगले ही पल वो साया अंधेरे में गायब हो गया। आरोही पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने सोचा था कि ये शादी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ होगा, मगर अब उसे एहसास हो रहा था वो एक ऐसा खेल का हिस्सा बन चुकी है जिसके नियम उसे पता ही नहीं थे। एक ऐसा खेल जहां हारने वाला अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। सुबह हुई। आरोही नीचे आई नाश्ते की टेबल पर। पूरा परिवार वहां मौजूद था। कावेरी सिरहाने बैठी थी, बड़ी शान से। उनके बगल में एक जवान लड़का बैठा था, स्मार्ट मगर आंखों में शरारत। ये था शौर्य, विक्रांत का चचेरा भाई। दूसरी तरफ एक और लड़का था, उम्र में सबसे छोटा, चेहरे पर मासूमियत का नकाब मगर आंखों में कुछ छुपा था। ये था कबीर। अरे वाह, भाभी आ गईं। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें आरोही पर टिकी रहीं, कुछ ज्यादा ही देर तक। विक्रांत भैया, आप तो बड़े किस्मत वाले हैं। विक्रांत ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी चाय पीता रहा। कबीर ने आगे बढ़कर आरोही को नमस्ते किया, बड़े अदाब से। भाभी, कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे बेझिझक कहिएगा। इस घर में अब आप अकेली नहीं हैं। आरोही ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर अंदर ही अंदर वो समझ गई थी इस घर में हर मुस्कुराता चेहरा एक नकाब, हर तारीफ के पीछे एक मकसद है। और वो आरोही एक ऐसी शतरंज की बिसात पर खड़ी थी जहां हर मोहरा उसे अपनी तरफ खींचना चाहता है। कावेरी ने चाय का कप रखा और सीधा आरोही की तरफ देखा। बेटा, आज शाम को एक छोटी सी पूजा है। पूरा खानदान इकट्ठा हो। तुम्हें भी वहां होना है, दुल्हन की तरह सजी धजी मुस्कुराती हुई, समझी? आरोही ने सिर हिलाया, जी। मगर उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये पूजा सच में एक पूजा है या फिर इस खेल की अगली चाल? शाम होते होते पूरी हवेली सजी हुई थी। रिश्तेदार आने लगे थे। हर कोई आरोही को देख रहा था जैसे कोई नई ट्रॉफी हो। आरोही लाल साड़ी में गहनों से लदी हुई सबके सामने मुस्कुरा रही थी, मगर अंदर ही अंदर वो डरी हुई। पूजा के दौरान जब सब लोग मंत्रों में डूबे हुए थे, आरोही को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने पलट कर देखा। शौर्य खड़ा था, बहुत करीब। उसकी सांसें आरोही के कान के पास महसूस हो रही थी। सुनो, उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, ताकि सिर्फ आरोही सुन सके। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो विक्रांत पर भरोसा मत करना। वो जो कह रहा है उसका उल्टा सच है। आरोही का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, शौर्य मुस्कुराते हुए पीछे हट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरोही वहीं खड़ी रह गई, हाथों में पूजा की थाली, दिल में हजार सवाल। किस पर भरोसा करे वो? विक्रांत पर, जो उसे इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा था? शौर्य पर, जो चोरी छुपे उसे चेतावनी दे रहा, मगर किस मकसद से? या कबीर पर, जिसकी मासूमियत बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रही थी? पूजा खत्म हुई, रात गहरी हो चली। आरोही अपने कमरे में वापस आई, थकी हुई, डरी हुई। उसने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े एक लिफाफे पे गई। किसी ने चुपके से उसके कमरे में रख दिया था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। सिर्फ एक लाइन में लिखा, तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं हो, तुम इस खानदान की सबसे बड़ी सजा हो। जल्दी बच निकलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आरोही के हाथ से चिट्ठी गिर गई। कमरे की बत्तियां अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी की कदमों की आहट सुनाई दी, उसके कमरे की तरफ बढ़ते हुए। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 1 गेम ऑफ पोजीशन फॉर इनोसेंट ब्राइड का। आरोही किस मुसीबत में फंस चुकी है? कौन है वो जो अंधेरे में उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा है? विक्रांत, शौर्य, कबीर या कोई और? ये सारे राज खुलेंगे एपिसोड 2।
तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको लगता है कि इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही एपिसोड 2 आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।